दोस्तों आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं। एक ऐसी गुफा के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें अल्लाह के कुछ नेक बंदे अपनी जान बचाने के लिए उसमें जाकर छुप जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही जालिम बादशाह को पता चलता है तो वो उस गुफा को आगे से बंद करवा देता है और फिर 300 सालों तक वो लगातार वैसे ही बंद रहती है। लेकिन फिर जब 300 सालों के बाद में उस गुफा को खोला जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग गुफा में वैसे ही सो रही थी जैसे वो 300 साल पहले उसमें सोई थी। यानी कि अल्लाह की कुदरत से 300 सालों में उन लोगों की ना ही उम्र बढ़ी और ना ही उनके जिस्म में किसी तरह का कोई बदलाव आया। यह पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से उठाए जाने के लगभग 250 साल के बाद में पेश आया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से उठाए जाने के बाद ईसाइयों के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गई। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आ गया था कि जब फिलिस्तीन के पूरे इलाके पर दकियानुस नाम के एक बादशाह की हुकूमत कायम हो गई थी। यह एक ऐसा जालिम बादशाह था कि जो ईसाइयों से हद से ज्यादा नफरत किया करता था। इसका कहना था कि मेरी हुकूमत में अगर कोई इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानेगा तो मैं उसका कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों इस बादशाह की हुकूमत में रहने वाले कुछ लोग जो बाद में असहाबे काफ के नाम से मशहूर हुए, ये वही लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा माना करते थे। इसलिए यह लोग बादशाह की लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई धर्म को छोड़ने के लिए तैयार न हुए। फिर जब बादशाह को इस बात का पता चला कि यह लोग मेरे हुक्म के बावजूद भी ईसाई धर्म को नहीं छोड़ रही हैं, तो उसने इन्हें कत्ल करवाने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर जैसे उन लोगों को इस बात की खबर हुई कि बादशाह उनका कत्ल करने का इरादा कर चुका है तो वो फौरन ही उस शहर को छोड़कर वहां से फरार हो गई और दूर जाकर एक गुफा में पनाह ले ली। कुछ देर आराम करने के बाद में यह सब लोग उस गुफा में सो गए और उन्हें गहरी नींद आ गई। अब इधर कुछ वक्त गुजरा कि बादशाह दकियानुस को इस बात की खबर हो गई कि वो सारे के सारे लोग एक गुफा के अंदर जाकर छुप गए हैं। इसलिए फिर बादशाह ने फौरन यह हुक्म जारी कर दिया कि उस गुफा के मुंह को एक बड़ी सी दीवार के जरिए से बंद कर दिया जाए ताकि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा के अंदर ही खत्म हो जाए। अब बादशाह ने जिस इंसान को यह काम करने का हुक्म दिया था वो इंसान बहुत ही ज्यादा अक्लमंद और रहम दिल इंसान था। इसलिए उसने दीवार बनवाने से पहले असहाबे काफ का पूरा किस्सा एक तख्ती पर लिख दिया और फिर उस तख्ती को एक तांबे के संदूक में रखकर उसे दीवार में चुनवा दिया। इसके बाद यह गुफा 300 सालों तक वैसे ही बंद रही। लेकिन दोस्तों अब आप जरा सोचिए कि 300 सालों का वक्त कोई छोटा सा वक्त तो नहीं था, यह एक बहुत लंबा वक्त था। इसलिए इन 300 सालों के बीच में धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा बदलता गया। और यही नहीं, जिस जगह पर दकियानुस बादशाह की हुकूमत थी वहां पर भी कई बादशाह और कई हुकूमतें बदलती गई। यहाँ तक कि फिर जब इस बात को 300 साल गुजर गई तो इस जगह पर एक बेतरुस नाम के बादशाह की हुकूमत कायम हो गई। यह एक ऐसा बादशाह था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिलो जान से मानने वाला था और बहुत ही नेक और रहम दिल इंसान था। यह हमेशा अपनी कौम की फिक्र किया करता था, क्योंकि इसके दौर में ईसाई लोग आपस में लड़ लड़कर कई हिस्सों में बढ़ चुके थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई बुनियादी बातों को भी इनकार करने लगे थे। यह देखकर बादशाह बेतरुस बहुत परेशान था और अक्सर वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगा करता था कि या अल्लाह कोई ऐसा करिश्मा दिखा दे कि जिसकी वजह से मेरी कौम के सभी लोग अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने लगे। आखिरकार बादशाह की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। दोस्तों इधर एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ बकरियों को उस गुफा के पास में चराया करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस गुफा की दीवार को गिरा दूं और अपनी भेड़ बकरियों को इसके अंदर बिठाने का इंतजाम कर दूं। बस यही सोचकर फिर उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर गुफा की दीवार को गिरा दिया। अब जैसे इन लोगों ने गुफा की दीवार को गिराया तो अंदर का नजारा देखकर यह लोग सहम गए और थर थर कांपने लगे और फिर डर के मारे वहां से फौरन ही भाग गए। अब वो लोग तो भाग गए, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद वो लोग जो 300 सालों से सो रही थी वो लोग अल्लाह की कुदरत से उठकर बैठ गई। फिर उन लोगों ने आपस में ना सिर्फ कलाम सलाम किया बल्कि कुछ देर बाद ही अल्लाह की इबादत करनी भी शुरू कर दी। दोस्तों फिर थोड़ी देर के बाद जब उन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम यामलिका था उससे कहा कि उनके लिए खाना लेकर आए और साथ ही वो बाहर जाकर यह भी देखे कि दकियानुस के लोग उन्हें अभी ढूंढ रहे हैं या नहीं।
फिर यमलिका उस गुफा से बाहर निकला और बाजार में पहुंच गया, लेकिन वहां पर जाकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि जिस शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना भी एक जुर्म था, अब उसी शहर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। इसके बाद यमलिका हैरान होते हुए एक खाने की दुकान पर पहुंचा और दकियानुस के दौर का सिक्का देते हुए खाना मांगा, क्योंकि यमलिका को यही लग रहा था कि वो गुफा में बस थोड़ी देर सोकर ही उठे हैं, यानी कि उसे यह मालूम नहीं था कि 300 सालों का अरसा गुजर चुका है और दकियानुस का यह सिक्का कब का ही बंद हो चुका है। यही वजह थी कि उस सिक्के को देखकर दुकानदार को यमलिका पर शक हो गया। वो सोचने लगा कि या तो इस इंसान के हाथ में कोई बड़ा खजाना लग गया है या फिर यह कोई बड़ा जासूस इंसान है। इसलिए दुकानदार ने फौरन ही यमलिका को सिपाहियों के हवाले कर दिया और उसके ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि यह एक जासूस है या इसके पास में कोई बड़ा खजाना है। फिर सिपाहियों ने जब यमलिका से जोर देकर पूछा कि वो कौन है और यह सिक्का उसके पास में कहां से आया है, तो वो कहने लगा कि यह तो एक मामूली सा सिक्का है। इस पर सिपाही कहने लगे कि हम यह कैसे मान लें कि यह तुम्हारा सिक्का है, क्योंकि यह सिक्का तो 300 बरस पहले ही बंद हो चुका था, और यही नहीं, तुम तो दिखने में भी जवान दिखते हो। इस पर यमलिका ने दकियानुस बादशाह के बारे में पूछा, तो सिपाहियों ने कहा कि इस नाम का तो इस वक्त कोई भी बादशाह नहीं है, लेकिन हाँ, आज से 300 साल पहले एक दकियानुस नाम का बादशाह हुआ करता था। यह सुनकर यमलिका हैरान हुआ और कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है। हम लोग कल ही तो दकियानुस से अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में जाकर छुपे थे और वहां पर अब भी मेरे कुछ साथी मौजूद है। यह सुनकर सिपाही भी हैरान रह गए और यमलिका की बात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर यमलिका कहने लगा कि तुम लोग मेरे साथ गुफा में चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। यह सुनकर फिर सारे सिपाही उस गुफा में पहुंच गए। सिपाहियों को देखकर गुफा में मौजूद असहाबे काफ को यह लगा कि दकियानुस की फौज उन्हें पकड़ने के लिए आ गई है और अब वो उनका कत्ल कर देंगे, इसलिए उन्होंने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे। इधर गुफा में जाते ही सिपाहियों ने सबसे पहले तांबे के उस संदूक को बरामद कर लिया, जिस संदूक को दीवार खड़ी करते वक्त दीवार में चुनवा दिया गया था। फिर सिपाहियों ने जब उस तख्ती पर लिखी तहरीर को पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उस तख्ती पर साफ साफ लिखा था, यह मोमिनों की जमात है जो अपनी जान को बचाने के लिए दकियानुस बादशाह के खौफ से इस गुफा में आकर छिपे थे, मगर फिर दकियानुस बादशाह ने इन लोगों को गुफा के अंदर बंद करवा दिया है। और हमने इस तख्ती पर यह बातें इसलिए लिखी हैं ताकि जब भी यह गुफा खुले तो लोग असहाबे काफ के बारे में बाखबर हो जाएं, यानी कि लोग यह जान सकें कि असहाबे काफ के साथ में क्या हुआ था। यह तहरीर पढ़कर सिपाहियों के होश उड़ गई। फिर सिपाहियों ने फौरन ही अपने बादशाह को इस पूरी हादसे की खबर पहुंचा दी, इसलिए फिर बादशाह भी फौरन ही उस गुफा में पहुंच गया और गार में सोने वाले सभी लोगों से मिलने के बाद वो वही सजदे में गिर पड़ा और रो रोकर कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और लोगों को एक ऐसा करिश्मा दिखा दिया है कि अल्लाह जो भी चाहे कर सकता है। अल्लाह के यहाँ पर कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। इसके बाद असहाबे काफ ने अपने बादशाह को दुआई दी और कहा कि अल्लाह ताला आपकी बादशाहत की हिफाजत फरमाई। इतना कहकर असहाबे काफ दोबारा गार के अंदर चले गई और जाकर वापस सो गई और फिर ऐसे सोए कि अल्लाह ताला ने उसी हाल में उन लोगों को मौत नसीब कर दी। इसके बाद बेतरुस नाम के उस बादशाह ने लकड़ी के संदूक बनवाए और असहाबे काफ की पाक लाशों को उनके अंदर हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। दोस्तों, अब बात आती है कि आज यह गुफा किस जगह पर मौजूद है, यानी कि किस देश में मौजूद है। तो हम आपको बता दें कि यह गुफा जॉर्डन में है। हालांकि बहुत से लोग तुर्की देश के इस्मिर शहर में मौजूद एक गुफा के बारे में यह दावा करती हैं कि यह असहाबे काफ की गुफा है, लेकिन कुरान पाक में असहाबे काफ की गुफा की जो निशानियां बयान की गई हैं वो तुर्की में मौजूद गुफा के मुकाबले में जॉर्डन वाली गुफा पर ज़्यादा सही लगती है। यही वजह है कि ज़्यादातर रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जॉर्डन की गुफा असली गुफा है। अब बात की जाए कि असहाबे काफ में कितने लोग थे, तो हम आपको बता दें कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के मुताबिक वो टोटल लोग 7 थे और इनके साथ में 8वां एक कुत्ता था। वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।